एक लफड़ा थोड़ी है। हेलो हेलो। एक इशारा चाहिए, खुद तैयार रहते। सिखा दोगे तुम? कौन राम? ओए सही कर। किस चीज का बुरा हुआ? तो फालतू बातें कर दी। है। हाँ। अच्छा। चलो। कल क्या करवाया? अच्छा चलो, एक बार बता दो फिर बातें नहीं हुई। दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। पिता का नाम लोधीराम और गुरु कौन थे? वरदानंद। राजस्थान में जैसे प्रवेश हुआ सिरोही से, बेटा दो थे, कितने, क्या क्या नाम? गरीबदास और मिस्किन दास। उसके बाद में वहाँ से डायरेक्ट पहला उपदेश कहाँ पे? सांबर में। सांबर के बाद नागौर, और उसके बाद कौन सी झील पर बैठे हुए थे? मावटा, जहाँ पर मुलाकात किससे होती है? रजब जी से। और रजब जी आजीवन किसके वेश में रहे? दूल्हे के वेश में, ये बात बता दी थी। और रजब जी के ग्रंथ जो है उन्हीं के नाम से ही है, रजब वाणी और सबंगे। दादू दयाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? दादू दयाल री वाणी, काया बेली। दादू दयाल री वाणी कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी। याद रख लो इस बात को। उनके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलख, मतलब भक्ति का अलग जगह है, इसलिए अलख दरीबा। अभिवादन मंत्र क्या होता है? सत्यराम। याद रह जाएगी बात। कुल शिष्य कितने थे? 152। प्रमुख कितने थे? जो 52 क्या कहलाए? स्तंभ कहलाए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस संप्रदाय में साधु के मरने के बाद ना उसको जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे किस पे छोड़ दिया जाता है? जंगल में खुला छोड़ देते हैं। और सुंदरदास जी के बारे में अपन कल बात कर रहे थे कि सुंदरदास जी जो होते हैं उनके बारे में कि जन्म गेटोलाव दौसा में हुआ था। और गेटोलाव दौसा में जो जन्म हुआ, उसके बाद में उनके पिता जो थे उनका नाम परमानंद था, लिखवाया था ना मैंने। उनकी माता का नाम सती था और उनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। और उनका भी अंतिम समय सांगानेर में ही बीता। यानी कि दादू दयाल के दो शिष्य और दोनों का अंतिम समय कहाँ बीता है? सांगानेर। याद रखना है इस बात को, क्योंकि सुंदरदास जी की भी पीठ ही पूछते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं। और इसके भी पीठ ही पूछते हैं, किसकी? रजब जी की भी। तो दोनों पीठ ही याद रखनी है, और दोनों की पीठ कहाँ पे है? सांगानेर। ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो आप दादू दयाल जैसे आए तो सांबर दादू दयाल का एरिया और सांगानेर इनके शिष्यों का एरिया, ऐसे थोड़ा मोटा मोटा याद रख लोगे तो पेपर में ठीक हो जाएगा, वहाँ पे गलत नहीं होगा, है ना। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में कहते हैं कि साहब दादू दयाल अपने दोनों बेटों के साथ में, और एक दंत कथा चलती है दौसा साइड के लोगों के द्वारा। और वहाँ जब दौसा चले गए, क्योंकि संत जो होता है वो अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सत्संग करने के लिए जाता है। तो ये दौसा भी गए थे सत्संग करने के लिए। अब भाई वो समय जो था वो ठंड का चल रहा था। अब ठंड का समय था, तो उस समय में कहते हैं कि इन्होंने ये कहा कि भाई अपने बेटे से मिस्किन दास से कि अपने पास कपड़े कम हैं और तू जा और गांव में से जाके कपड़े मांग ला। तो मिस्किन, बातें नहीं भाई, अरे बातें नहीं। मिस्किन दास जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ कपड़े मांगने के लिए, और वो चला गया। पर मुझे कपड़े देगा कौन? तब उसने कहा कि तू एक काम करना, तू वहाँ जाके और ऐसे बोलना कि सूत दो, कपड़े को बोलते हैं सूत धागा होता है, कि भाई सूत दो पूत लो, बस ये तो डायलॉग बोलना है। उसने कहा ठीक है, यानी कि जो हमें सूत डालेगा उसको पूत यानी कि बेटा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब गए मिस्किन दास, तो परमानंद और सती
जो दोनों एक जगह पे रहते थे, और इनको श्राप था कि इनके कोई भी लड़का लड़की नहीं होंगे। और जैसे ये गया मिस्किन दास और वहाँ पे ऐसे जोर जोर से बोल रहा, तो सती जो होती है बाहर निकल के आती है और उसने कहा कि आप क्या बोल रहे थे कि जो भी घर का सूत दे देगा उसको बेटा मिल जाएगा। बोला हाँ। तो बोला मेरे घर में खूब सारे कपड़े पड़े हैं और आप लेके जाओ, परंतु बेटा नहीं हुआ तो देख लो भी टांगे तोड़ दूंगी आपकी, बता दिया। उसने कहा ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिता जो हैं उन्होंने ये बताया मुझे, दादू दयाल ने, और ऐसा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने खूब सारे कपड़े दे दिए। अब वो जब लेके जाए और पहुंचे दादू दयाल के पास में, तो उन्होंने पूछा दादू दयाल ने, तू इतने कपड़े कहाँ से ले आया? तब उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे मैंने बोला, आपने जो डायलॉग बताया था, और जैसे मैंने बोला तो उसके बाद में मेरे को इतने सारे कपड़े एक महिला ने दे दिए। तब दादू दयाल कहता है कि उसकी संतान नहीं होती, तू कहाँ से उसको आशीर्वाद दे के आ गया? अब उसके संतान होना जरूरी है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। तो एक दंत कथा के अकॉर्डिंग माना जाता है कि मिस्किन दास जो होता है वो अपने छुरा गोप लेता है कि बाकी की उम्र जो है वो एक संतान और उसके होगी, और वो फिर उसके बाद में जन्म लेगा और तेरी बाकी की उम्र उसके रूप में हो जाएगी। आप कहते हैं कि वो जैसे मरे मिस्किन दास जी, और उसके बाद उधर एक बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे का जन्म जब होता है तो उसकी माँ दादू दयाल के आशीर्वाद से जन्म हुआ, तो दादू दयाल के पास में लेके आई थी, और लाने के बाद में दादू दयाल ने कहा ये तो हमारा बेटा है। उन्होंने कहा कैसे? तब उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई। तो उसके बाद में कहते हैं कि वो वहीं छोड़ के चले गए कि ना से तो हाँ भी अच्छी, लोग कम से कम ताने तो नहीं मारेंगे कि संतान नहीं हुई। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो वहीं छोड़ जाती है। उस बच्चे का लालन पालन दादू दयाल के पास ही होता है, और उस बच्चे को एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको पढ़ने के लिए दादू दयाल ने यहाँ से भेजा था बनारस, और बनारस से शिक्षा लेके आए। ना तो दादू दयाल पढ़ा हुआ है, ना रजब जी पढ़ा हुआ है, ना कोई और पढ़ा हुआ है, केवल और केवल वो एक लड़का पढ़ा हुआ था। इसीलिए उसको आदि शंकराचार्य भी कहते हैं। साहित्य में बहुत सारा काम किया है, उनकी बहुत सारी किताबें आती हैं, लगभग 42 के आसपास किताबें आती हैं उनकी। और उन 42 किताबों में से कुछ किताबें मैंने आपको लिखवाई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप याद रख सकते हो। ये था सुंदरदास, जिसके बारे में कल अपन ने बताया नहीं था, आज आपको सारी बातें उनकी बता दी है। समझ में आ गई बात? जब ये वहाँ बनारस से आए थे ना, तो सीकर का जो एरिया है वहाँ पे फतेहपुर सीकरी जगह पड़ती है, वहाँ पे रहे, तपस्या की। फिर इनको लगा कि अब अपना समय पूरा हो चुका है, अब अपने को जाना पड़ेगा, ये सारा संसार छोड़ छाड़ के। तो उस समय लास्ट में फिर ये सांगानेर आ गए थे। तो आप याद रख सकते हो कि इनकी पीठ सांगानेर में क्यों बनी हुई है। समझ में आ गई बात? अगली बात सुनो और हेडिंग लगाओ दिखा। जसनाथ जी, अगले संत का नाम लिखो, जसनाथ जी। ओहो, इसमें तो प्रो मांगता है ये, मतलब पैसे लगेंगे। आज किसी दूसरे के कमरे में बैठे हुए हैं। चलो ऐसे ही पढ़ा देंगे। ओ तारू, तो ये राजस्थान का बीकानेर आता है। ठीक है भाई, सुनना रे, बाद में नहीं ये समझ में नहीं आएगा। इस गेट को बंद करना, डिस्टर्ब होते हैं, इधर उधर बच्चे जा रहे आ रहे हैं। हो रहा है बंद? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? फिर खुल गया। छोड़ो, आप तो बोर्ड पे ध्यान दो। बीकानेर जो है, यहाँ पे एक स्थान है जिसको बोलते हैं कतरियासर। अभी पेपर में आया ही था कि सर का अर्थ क्या होता है, तो सरोवर। यहाँ मास्टर नहीं होता, सरोवर मतलब कतरिया नाम का व्यक्ति है। पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, जल देवता के समान माना जाता है, क्योंकि पानी नहीं है तो देवता के समान ही है। और उसके बाद में कहते हैं कि ये कतरिया जो है, इसने एक तालाब बनवाया था और उसके आसपास लोग बस गए, क्योंकि वहाँ पानी जहाँ दिखाई देता है व्यक्ति वहीं बस जाता है। मनुष्य जीवन है, इसमें पानी जरूरी है, इसलिए वो वहीं पे बस गए। तो कतरिया को भगवान के समान पूछ के और गांव का नाम वही रख दिया। तो कतरिया सर, जहाँ पे सरोवर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सर नाम होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ कतरिया सर में, इस गांव में
जन्म होता है जसनाथ जी का। किसका? और जसनाथ जी के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है हमीर जाट। क्या नाम था? हमीर जाट। और माता जो होती है उनका नाम होता है रूपादे। माता का क्या नाम था? रूपादे। और इन दोनों के जो बच्चा हुआ उसका नाम जसनाथ बताया जाता है। परंतु ये बिल्कुल झूठी कहानी है कि इनके बच्चा जन्म लिया था, क्योंकि जसनाथ जी तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई अवतारी पुरुष हैं, इनका जन्म अपने आप से हुआ है। इनकी दंत कथा मैंने आपको सुना भी रखी है कि इस हमीर जाट के जानी गोत्र के हैं। जानी गोत्र है इनका, बीकानेर में जानी गोत्र के खूब सारे जाट हैं। और जानी गोत्र के ये जाट थे और ये अपने खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। पर एक दिन क्या हुआ, जब ये हल चलाने के लिए अपने घर से बाहर निकले तो वहाँ पर कुछ लोग और भी खेतों में हल चलाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अपने बारिश होती है तो खेत में हल चलाने जाते ही है। और वो और लोग जब खेत में हल चलाने बीज डालने के लिए जा रहे तो इसको हमीर जाट को देख लिया और जैसे ही देखा वापस हो लिए। वापस जब हुए तो हमीर जाट ने पूछा भाई क्या हुआ ऐसा जो तुम वापस चले गए? तब उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, बोला हम तो घर पे बीज भूल के आ गए। पर इस हमीर जाट को समझ में आ गया था कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए मुझे ये मनुष्य समझ रहे हैं और उसकी वजह से ये मुझे छोड़ के और ये वापस जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद में वापस से जाएंगे जब मैं चला जाऊंगा। तो इनको बड़ा बुरा लगा। ये रात को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु या तो मुझे उठा ले, इससे अच्छा तो, क्योंकि लोगों के तानों से और लोगों की बातें सुन सुन के मैं तो पागल हो गया हूँ। तब उन्होंने कहते हैं या मुझे संतान दे दो। तब कहते हैं कि भगवान सपने में दिखाई देता है और कहता है कि जब आप खेत में हल चलाने के लिए जाओगे कल, तो आपको तालाब के पास में एक बच्चा मिलेगा और आप उसको लेके आ जाना और उसका लालन पालन करना। तो अगले दिन बड़े खुश थे। इनकी पत्नी इनसे पूछती है तो नहीं बताते, कहते हैं कि अपने आप तेरे को पता चल जाएगा। और खेत में हल चलाने के लिए गए और जब सायंकाल को वापस आए तो वहाँ पे डाबला तालाब के पास में एक बच्चा मिला, उसको ले आए और उसका लालन पालन किया। इसलिए जन्म देने वाले से बड़ा कौन होता है? पालने वाला। और इसीलिए इनके मम्मी पापा कहलाए। तो कौन है मम्मी पापा? हमीर जाट और रूपादे। जब आपके सामने बीकानेर आ रहा है तो बीकानेर में तो है ही जाट जाति के लोग ज्यादा, इसलिए देख लो बिगाजी बीकानेर के जाट जाखड़ समुदाय के थे, उसी प्रकार से ये जाट है हमीर जाट। और इनका गोत्र जो है, इस हमीर जाट का गोत्र है जानी। ये जानी गोत्र के हैं। पर भाई साहब जानी गोत्र वाले खिलाड़ी तो होते हैं, ये तो सच है ना? क्योंकि बीकानेर में एक व्यक्ति मिला था, वो तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी आदमी था, इसलिए आप याद रख सकते हो। उसके बाद में ये जसनाथ जी जो होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है इन दोनों माँ बाप ने मिलके इस बच्चे का नाम रखा जसराज। बचपन में क्या नाम रखा? जसराज। फिर कहते हैं कि साहब हमीर जाट जो है इनकी हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु हो गई तो ये बच्चा बड़ा हो गया था उस समय जसराज। अब ये क्या करता था कि बीकानेर में जो जागीरदार हुआ करते थे, पैसे वाले लोग जिनके पास जमीन खूब सारी थी, उनके पास गया और जाके कहता है हाथ जोड़ के कि जागीरदार महाराज मुझे कोई काम दे दो। उन्होंने कहा भाई काम तो क्या है? काम तो ये है कि हमारे पास खूब सारे ऊँट है, इन ऊँटों को चराने के लिए चला जा और शाम को चरा के वापस लाएगा तो उसके बदले में तुझे पैसा मिल जाएगा, बस ये काम है मेरे पास, तो बाकी तो कोई काम नहीं है। कहते हैं कि ठीक है। तो ये बचपन में ऊँट चराने का काम करने लग गए और एक दिन ऊँट चराते चराते और एक गांव में चले गए और उस गांव का नाम है बागाथली। और ये बागाथली जो है ये पड़ता है बीकानेर में ही। बड़ी मजे की बात है कि अभी कोई पेपर था उसमें ये पूछा गया था कौन सा स्थान जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, और ये गाइडों में बागाथली दे ही नहीं रखा। गाइडों में तो सवाल जो भी आ रहे हैं वो तो दे ही नहीं रखे। ये ऑथेंटिक किताब के सोर्स होते हैं जिनमें बागाथली गांव दे रखा है, नहीं तो किसी को ही नहीं पता कि बागाथली भी कोई गांव है क्या बीकानेर में। तो यहाँ पे बागाथली गए और यहाँ जब गए तो कहते हैं कि यहाँ पे गोरखनाथ जी जो होते हैं उनके प्रवचन चल रहे थे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये जहाँ तक है ये बात तो गलत है, क्योंकि पेमाराम जी भक्ति आंदोलन जो पुस्तक आती है वो ये कहते हैं कि जाम्बोजी के और जसनाथ जी के दोनों के गुरु गोरखनाथ जी हैं, और ये गोरखनाथ जी गुरु कहलाते हैं गोगा जी के,
गोगा जी का जन्म हुआ 1003 के आसपास, इनका जन्म हुआ 1482 के आसपास, और 1451 में उनका जन्म हुआ था। अब सोच के देखो, क्या 400 साल तक ये अपनी कोचिंग चला ही रहे थे क्या गोरखनाथ जी? नहीं, पर ये ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी के शिष्य जो होते हैं वो गोरखनाथ जी के प्रवचन चला रहे थे। अब इसलिए मानने किसको लग गए? गोरखनाथ जी को ही मानेंगे। अब आप एक बात बताओ, प्रेमानंद जी महाराज हैं, अब वो मान लो कि अभी कुछ सालों के बाद, मान लो भाई अपन ये क्यों कहे कि कल ही 100 साल बाद और मानो कि वो चले जाएं इस जगह को छोड़ के, तो उनके शिष्य जो होंगे वो उनके प्रवचन बोलेंगे, उनकी प्रवचनों की व्याख्या करेंगे। तो वो लोग क्या कहेंगे कि आप किसके शिष्य हो? तो सब कहेंगे प्रेमानंद जी के। अब जो उनके पास से ज्ञान है वो कहाँ से आया? प्रेमानंद जी से। तो वो उसके बाद में उस ज्ञान को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मूल नाम किसका आएगा? प्रेमानंद जी का। तो यहाँ गोरखनाथ जी के प्रवचन चल रहे थे, तो गोरखनाथ जी ने जो बोली मुख्य वाणी, उसकी व्याख्या कोई उनका शिष्य कर रहा था, और उसको कौन सुनता है? जसनाथ। और जैसे ये जसराज सुनता है, बचपन में तो नाम जसराज था, गोरखनाथ का शिष्य बने इसलिए जसनाथ लग गया। तो यहाँ से उनके प्रवचन सुनता है, और सुनने के बाद में और फिर उनसे दीक्षित होता है। कहते हैं कि ऊंट आंट छोड़ छाड़ दिए, और उसके बाद में यहीं पे साधु बन गए, और साधु बनने के बाद और यहाँ से चले, क्योंकि यहाँ से दीक्षित होने के बाद में जो भी शिष्य उनको यहाँ ज्ञान दे रहा था उससे पूछते हैं कि मैं भी गोरखनाथ जी का शिष्य बनना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है भाई, अपनाओ अपनी परंपरा को और यहाँ रहो आराम से और भक्ति करो। बोला नहीं, मैं तो एकांत में भक्ति करना चाहता हूँ। गोरखनाथ जी कहाँ भक्ति करके आए थे? तब उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी तो एक टीले पे भक्ति करके आए थे। वो ठीक है, तो वही बताओ। तो उस टीले का नाम है यहाँ पे गोरखमालिया। कौन सा है? भाई टीले पे गोरखनाथ जी ने तपस्या की, इसीलिए टीले का नाम भी क्या पड़ गया? गोरखमालिया। और ये आपसे पूछा जाता है कि कथन का सवाल जो होता है उसमें आता है कि यहाँ पे गोरखमालिया नामक टीले पे, और यहाँ उन्होंने तपस्या की थी 12 साल तक। कितने साल तक? 12 साल तक इसी टीले पर बैठे रहे, और जन्म 1482 में हुआ। 12 साल इसमें और 22-23 साल के तो ये समाधि ले लेते हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे इन्होंने एक संप्रदाय चला दिया, और उस संप्रदाय का नाम क्या रख दिया? जसनाथी। और इस जसनाथी संप्रदाय में जो भी नियम बना दिए उन्होंने, कितने? 36। और इस 36 नियमों की पालना करने वाले कौन होते हैं? जाट। कौन होता है? जाट। जो गले में क्या पहनेंगे? काली ऊन का धागा। क्या पहनेंगे? काली ऊन का धागा, जिसमें कितनी गांठ लगी हुई होती हैं? 3 गांठ। कितनी? 3 गांठ। और उसके सर पे क्या होती है? भगवा पगड़ी। सिर पर किसकी पगड़ी होती है? भगवा पगड़ी होती है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि यही आप मानना। आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों की पहचान क्या है, तो आप सीधी बात बताना, काली ऊन का 3 गांठ का धागा जो गले में पहने हुए हो, और भगवा पगड़ी अगर पहने हुए हो, तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये जाट सिद्ध कहलाएंगे। और ये 36 नियमों की पालना करने वाले होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है, भगवान की भक्ति करना होता है, कभी भी झूठ नहीं बोलना होता है, पानी को छान के पीना होता है, दूध को छान के पीना होता है, किसी की बुराई नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, ईमानदार होना पड़ेगा, जीव हत्या नहीं कर सकते, मांस का सेवन नहीं कर सकते, मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। उसके बाद में मासिक धर्म के टाइम में महिला रसोई में नहीं जाएगी। ऐसे कुल प्रकार के 36 नियम होते हैं। यानी कि अमावस्या के दिन पूजा करना, अमावस्या के दिन जीव श्रवण बोलते हैं कि भाई उनकी जो ये धागा जो होता है वो चेंज करना, ऐसे करके ये 36 नियम है। ये सब नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि एक ऐसा संगठन हो और वो 36 नियमों की पालना सब लोग करने लग जाए, ताकि उस समाज का सुधार हो सके। एक संत का काम यही होता है कि किसी समाज में बुराइयां जो है उनका सुधार कर दे, वो लोक संत के समान पूजित है। तो 36 नियम, जिसके भी नियम बने हुए हैं वो सब समाज का सुधार करने के लिए पैदा हुए थे। तो ये बात याद रख सकते हो। और यहाँ पर जिसके नीचे इन्होंने पूजा की थी वो पेड़ जो होता है, उस पेड़ को मानते हैं यहाँ जाल वृक्ष। इसीलिए इस संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो जाल वृक्ष की और मयूर पंख की शुभ मानते हैं। या तो जाल वृक्ष को या मयूर पंख जो होता है उसको क्या मानते हैं? ये शुभ मानते हैं। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ से चले इस गांव को छोड़ के और वापस अपने मूल गांव में आ गए जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कतरियासर में। और यहाँ पे कहते हैं कि 24 साल की उम्र में, और यहीं पे इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि। और यहाँ पे इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। और जैसे इन्होंने शरीर छोड़ा
तो ये बन गया साहब मूल मंदिर, जिसको प्रमुख पीठ कहते हैं। मंदिर कह लो, संतों में प्रमुख पीठ कहलाती है। शरीर छोड़ा जाता है वो पीठ कहलाती है। तो ये पीठ जो होती है, इसको यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये जसनाथ जी का आसन है। ये क्या है? आसन है, मंदिर नहीं है ये जसनाथ जी का आसन है। जैसे कोई भी मंदिर होता है, उसमें एक तख्त जो होता है वो अलग से लगा रहता है, और वो तख्त फिक्स लगाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग प्रकार का, फिक्स है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। इसका मतलब वो ये होता है कि उस पर केवल जसनाथ जी विराजमान होते हैं। अब उनके शिष्य जो होते हैं वो साइड में तख्त लगा लेगा, पर मुख्य तख्त पे नहीं बैठेंगे, तो उसको बोलते हैं आसन। तो ये बात आप याद रख सकते हो। साधुओं के मंदिरों में जाओगे तो ऐसे आसन देखने को मिलेंगे। और इसको बीकानेर जैसलमेर वाले बाड़ी भी कहते हैं। कहते हैं कि जसनाथ जी की कुल बाड़ी कितनी है, सवाल आया हुआ है। 84 बाड़ियां हैं। 84 बाड़ी का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर लखन का साधु होता है या जिस समझदार साधु जो होता है, वो क्या करता है, हमेशा 84 धुनियां तपनी पड़ती हैं उसको। जब साधु अच्छा कहलाएगा, अगर 84 जगह पे जाके और 84 ऋतुओं में और 84 अलग अलग जगह पे जाके और अलग अलग प्रकार की ऋतुओं में, गर्मी सर्दी इन सब में अलग अलग तरीके से अगर धुनी तपता है, तब जाके वो एक मुख्य साधु कहलाता है। आजकल वाले कौन ऐसे आदमी है जो 84 जगह पे साधु तपस्या तक करते होंगे? नहीं करते, तो आजकल कोई साधु भी नहीं बना हुआ है ना। इसलिए ये तपस्या करते थे 84 जगह पे, अलग अलग जगह जाके वहां पे इन्होंने सत्संग भी किया और तपस्या भी की। इसलिए टोटल बाड़ियां कितनी कहलाती हैं? 84। याद रह जाएगी क्या बात? तो ये बात भी पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में अगली बात आती है कि जसनाथ जी जो होते हैं, इनके बारे में और क्या याद रखना है कि इनके जो भी व्यक्ति परमहंस, परमहंस क्या होता है? एक शब्द होता है जिसमें जो भी व्यक्ति विरक्त हो जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं? ये परमहंस बोलते हैं। अनुयायी जो भक्त बन गया या छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ नाम होता है, और उसको कहते हैं ये क्या? परमहंस। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। जसनाथ जी के ग्रंथ में आपको लिखवा दूंगा। बीकानेर का कौन सा स्थान है बोलो? किसका जन्म हुआ, कब हुआ? 1482 को। पिता का नाम क्या है? हमीर जाट। माता का नाम रूपा दे। गुरु का नाम गोरखनाथ। अरे गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। उसके बाद में अगली बात आती है कि ये किससे दीक्षित होते हैं? गोरखनाथ जी से। और कौन से टीले पे जाते हैं? गोरख मालिया। बोलो, कितने साल तपस्या करते हैं? किस पेड़ के नीचे? जाल। और किसको शुभ मानते हैं? मयूर पंख और जाल। और जसनाथी संप्रदाय चला दिया, कितने नियम बना दिए? पालना करने वाले कौन है? जाट। जो गले में क्या पहनेंगे? काली उनका धागा। कितनी गांठ होंगी? 3। उसके बाद में सिर पे क्या पहनेंगे? भगवा पगड़ी। और उसके बाद में मूल गांव में आके अपना शरीर छोड़ दिया, कितने साल में? 24 साल की उम्र में। और यहाँ पर समाधि मंदिर प्रमुख जो क्या कहलाता है? आसन या बाड़ी। टोटल बाड़ियाँ कितनी है? 84। और उसके बाद में जो विरक्त होने वाले साधु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परमहंस। ये लो, अब बताओ, बोलो जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? खतरिया सर, बीकानेर। उसके बाद में इनके पिता का नाम, माता का नाम रूपा दे। गुरु का नाम, कौन से टीले पे तपस्या की? गोरख मालिया पे तपस्या की। और उसके बाद में वहां पर कितने साल तपस्या की? और वहां पर ही बैठकर कौन सा संप्रदाय चला दिया? नियम कितने हैं? पालना कौन करते हैं? जो गले में क्या पहनते हैं? सिर पे क्या पहनते हैं? भगवा। याद रह जाएगी बात। उसके बाद में कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? जाल वृक्ष और मयूर पंख। इन दोनों को शुभ मानते हैं। उसके बाद में लास्ट में यहाँ से चले गए और कौन से स्थान पर ही? खतरियासर, जहाँ पर इनका क्या लगता है? आसन या बाड़ी। आसन लगता है, मतलब बाड़ी। कितनी बाड़ियाँ हैं टोटल? 84। और जाने वाले संत क्या कहलाते हैं? परमहंस। याद रह जाएगी बात। लिखो तो फिर। इसको तो क्या ही देखना है, ये तो कोई काम का नहीं है। क्या हो गया? पानी पिएगा क्या? तो जहर पी ले, जहर। दोबारा से खांसी आएगी ही नहीं। लिखो, जसनाथ जी जन्म, जन्म लिखो। जन्म कतरियासर, कैतरियासर, जिसको कतियासर भी बोलते हैं।
1482 ईस्वी। एक ही बात है। लिख दिया भाई। उसके बाद में लिखो पिता। पिता पिता कौन थे? हमीर जाट, हमीर जानी, हमीर जानी लिख लो, जानी। जय आदा या उर्णी, जानी गोत्र के। लिख लिया। उसके बाद में लिखो आगे माता रूपादे, माता रूपादे हैं। उसके बाद में लिख लो गुरु, गुरु का नाम लिखो गोरखनाथ जी। लिख लिया। उसके बाद में लिखो 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक गोरख मालिया टीले पर टीले पर बैठकर तपस्या की, टीले पर बैठकर तपस्या की, और जसनाती संप्रदाय, टीले पर बैठकर तपस्या की और जसनाती संप्रदाय की शुरुआत की। जसनाती संप्रदाय की शुरुआत की। एक नोट डाल के लिखना, यहाँ पर बैठकर इसी जगह पे जीवों पर दया करने का संदेश दिया। यहाँ पर बैठकर जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जीवों पर दया करने का संदेश दिया। लिख लिया। उसके बाद में लिखो आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे कि कभी पढ़ा होगा तो पढ़ोगे कि बीकानेर के लूणकरण जो होते हैं उनको राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था इन्होंने। तो ये लिखो फैक्ट, इन्होंने बीकानेर के लूणकरण को राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। बीकानेर के लूणकरण को राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। और अभी सीईटी में सवाल पूछा गया था कि लोहे पांगल नामक कोई व्यक्ति होता है, लोहे पांगल का घमंड चूर किया, ऐसे पूछा था। किस संत ने
तो कौन आएंगे? जसनाथ जी। लिख दो अगली लाइन में, इन्होंने लोहे पांगल लिखा हुआ है बोर्ड पे यार, लोहे पांगल नामक व्यक्ति का घमंड चूर किया। लिख दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर, अगली लाइन में लिखना, लोहे पांगल नामक व्यक्ति का घमंड, इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर, इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने कतरियासर में 500 बीघा भूमि दान में दी। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, ये सारे के सारे कथन आए हुए हैं, तीनों कथन पूछे हुए थे। 500 बीघा भूमि दान में दी। देखो सवाल ये था कि जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन था इन्होंने लोहे पांगल नामक व्यक्ति का घमंड चूर किया, इन्होंने लूणकरण को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और तीसरा कथन यह था कि सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि दान दी, और चौथा था जाम्बूजी से संबंधित, इसलिए वो गलत था। तो तीन ये हो गए सही। असत्य कथन कौन सा है, ऐसा करके आया। आगे लिखिएगा, सन 1500 ईस्वी को जसनाथ जी की मुलाकात जाम्बूजी से हुई। सन 1500 ईस्वी को जसनाथ जी की मुलाकात जाम्बूजी से हुई। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। 1500 ईस्वी में दोनों की मुलाकात होती है, क्योंकि 1451 में जाम्बूजी का जन्म हुआ, 1482 में इनका हुआ, और 82 और 1500 कितने साल के हो गए ये हैं? ये गणित पढ़ते हैं 18 साल के, 82 और 1500 18 साल के हो गए, और वो कितने साल के हो गए 1451 वाले? वो 50 के आसपास, 49 साल के। तो वो इनसे बड़े थे, और ये छोटी उम्र में ही लोगों को संदेश देके और अपना शरीर छोड़ देते हैं। 24 साल में तो इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। भक्ति की लगन ही अलग होती है व्यक्ति की, ये बात तो सच है। और यहाँ पे भी वैसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों समाज का सुधार कर रहे हैं। उधर वो भी जीव हत्या जो है उसका विरोध करते हैं, पेड़ पौधे काटने का विरोध करते हैं, वो भी कहते हैं कि पानी छान के पियो, वो भी कहते हैं कि मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। तो दोनों आपस में इनकी ऊर्जा मैच करती है। तो दोनों ने आपस में बैठ के बात करने का प्रयास किया, और उस समय में बात करके कि कौन सी चीज का सुधार और कर सकते हैं, समाज में कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिनको समाप्त किया जा सकता है। तो ये दोनों आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में बड़ा योगदान है जाम्बूजी और जसनाथ जी का, लोगों के सामने भक्ति की बातें रखने का, या लोगों को ये समझाने का कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोनों ही, है ना। सबके मन में भगवान है, इसलिए। चलो आगे लिखो। समाधि और समाधि कहाँ ली? कतरियासर। 1482 में 24 साल जोड़ो दिखा कितने हो गए? 4 2 6 1506।
1506 ईस्वी में समाधि ले ली। कतरियासर बीकानेर। 1506 ईस्वी में समाधि कहाँ? कतरियासर बीकानेर। तो कतरियासर बीकानेर लिख दिया तो 1506 लिख दो, बस यही बात है। उसके बाद में लिखो आगे संप्रदाय। संप्रदाय में लिखो जसनाती, जसनाती नियम लिखो 36, नियम 36। नियम 36 पालना। जाट जाति के लोग। नियम 36 पालना। जाट जाति, जाट सिद्ध लिखो, जाति में तो खूब आ जाएंगे, कई तो गृहस्थी हैं। जाट सिद्ध, इसकी 3 ब्रांच होती हैं। एक होता है सिद्ध, एक होता है सेवक, और एक होता है अखंड। अखंड होता है गृहस्थी, जो दोनों को मानता है कि परिवार भी चलाना है और साधु संतों को भी मान लो, तो वो गृहस्थी होते हैं। सिद्ध होते हैं जो पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं, जो मंदिर में ही रहते हैं, और सेवक में सब आते हैं। इसलिए 3 ब्रांच है, लिख लो। जाट सिद्ध के नीचे लिख दो 3 प्रकार, साइड में लिख दो कहीं भी। 3 प्रकार कौन कौन से? सिद्ध, सेवक और गृहस्थी। सिद्ध, सेवक और गृहस्थी। लिख दिया? अरे लिख दिया क्या बैरुओ? तो आगे लिखो। जाट सिद्ध गले में काली ऊन का, जाट सिद्ध गले में काली ऊन का 3 गांठ का धागा पहनते हैं। गले में काली ऊन का 3 गांठ का धागा पहनते हैं। पहनते हैं और भगवा पगड़ी, भगवा पगड़ी धारण करते हैं। लिख लिया? इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में जाल वृक्ष व जाल, नाल नहीं जाल, कहाँ का है तू? जाल वृक्ष व मयूर पंख को शुभ मानते हैं। जाल वृक्ष व मयूर पंख को शुभ मानते हैं। लिख दिया? मयूर पंख, मोर पंख लिख ले, बात वही है। मोर पंख को शुभ मानते हैं। उसके बाद में लिखो, बस बातें नहीं, लिखते जाओ आप तो। प्रमुख
सन्मुख पीठ लिख दी ना, इनके मंदिर को आसन या बाड़ी कहते हैं। इनके मंदिर को सामने लिखा हुआ है ना क्या सर, मंदिर को आसन या बाड़ी कहते हैं। कुल बाड़ी, कुल बाड़ी 84, 84। लिख लिया। और एक टॉपिक जो है वो रिट में दिया हुआ होता है, वैसे तो सबके तो मुश्किल ही आता है कि संत साहित्य, संत साहित्य के हिसाब से फिर इनकी किताबें आएंगी। और इनकी किताबें देखो कौन कौन सी हैं। अपने को तो ये याद रखना है, सिंबू धड़ा, दूसरी कोंडा, और एक आता है सिद्धजीरा सिलोका, सिद्धजीरा सिलोका, गोरख छंदो, ये सब आती हैं। अभी ये सवाल पूछा गया था, सिद्धजीरा सिलोका किसकी पुस्तक है? तो जसनाथ जी की। क्योंकि आप जाट सिद्ध से याद रख लो, सिद्ध तो सिद्ध सिद्ध से सिद्धजीरा सिलोका, बस ऊपर लिख दी ना बोर्ड पे, सिंबू दड़ा, कोंडा, सिद्धजीरा सिलोका, गोरख छंदो। जिन जिन की पुस्तकें हैं उन सब के मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं वो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनका मेला लिख लो, आश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और चैत्र शुक्ला सप्तमी। मेला लिख लो, मेला आश्विन, माघ, चैत्र और तीनों की है शुक्ला सप्तमी। आश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और चैत्र शुक्ला सप्तमी। लिख लिया? उसके बाद में लिखो आगे, ये शब्द लिख लो परमहंस। परमहंस, और इसके सामने लिखो, परमहंस का मतलब होता है विरक्त साधु। विरक्त साधु परमहंस कहलाते हैं। विरक्त साधु परमहंस कहलाते हैं। विरक्त साधु परमहंस कहलाते हैं। लिख लिया? उसके बाद में देखो एक बार अगला लिखो, जाम्बोजी। ये बड़े बड़े संतों में आते हैं, जैसे जसनाथ जी, जाम्बोजी, फिर उसके बाद में मावजी हैं। बस फिर छोटे छोटे आएंगे। देवताओं से तो कम होते हैं। रामदेव जी अकेले और जसनाथ जी, जाम्बू जी दोनों बराबर, क्योंकि रामदेव जी की इतनी शब्दावली होती है,
बस ये होता है कि बच्चा इन चीजों को कठिन समझता है, याद करते भी इनकी शब्दावलियों को, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इनकी अन्य पीठ नहीं लिखी अपन ने ना, शिष्य और अन्य पीठ। एक बार भाई उसमें देख लेना, जगह बच रही हो तो। ये जसनाथ जी वाले में अन्य पीठ, लिकमदेसर, पूनासर, मामलू, बमल, ये सब कहाँ पे है? बीकानेर में। और इनके शिष्य जो महिला प्रेक्षक में आए थे, लालनाथ, चोखा और सवाई दास, ये 3 याद रखने हैं। ये जो अपने पेपर होता है जेल प्रहरी का, उसमें ये पीठ पूछी थी किससे संबंधित है, तो जसनाथ जी करना था, ठीक है। और ये 3 शिष्य महिला प्रेक्षक में पूछे गए थे। लालनाथ, नाथ लगा हुआ है, जसनाथ, बस चोखा, सवाई दास, याद करना पड़ेगा 1-2 बार, ये तो याद होगा, ठीक है। हाँ, अरे रुस्तम जी करवा तो दिया। खत्रियासर वाले उसमें तेरा, उसमें नृत्य में अग्नि में क्या लिखा तुमने? विश्व प्रसिद्ध दिलाई उसने, अग्नि नृत्य में नहीं लिखा, सिद्ध रुस्तम जी बोला जाता है। ऐसे तो इनके शिष्य बहुत हैं, पोलू जी, पता नहीं क्या क्या ही नाम है, हारो जी, हासो जी, तो सब काम के थोड़ी होते हैं। काम के तो ये 3 ही हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। लिख दिया क्या? अगला लिखो, जाम्बोजी, पूछूंगा ये अभी खड़ा करके देखना, फिर पता चलेगा। फिर इनका रुस्तम बाहर आ जाएगा सबका। जाम्बोजी, क्या बातें कर रहे हो? जब से मैं बोल रहा हूं तब से तुम बोले ही जा रहे हो, और तुम्हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ता है, और मैं अभी से थोड़ी, सुबह 8 बजे से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे गले में वैसे ही दर्द हो रहा है, जोर से चिल्लाया नहीं जा रहा, और तुम फिर बोले जा रहे हो चकर चकर। आदमी हो शांति से सुने, कि जो कोई बता रहा है उस चीज को सुनो ताकि पेपर में काम आए, नहीं तो ये फालतू में बैठे बैठे गीत गाने होते, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं है आराम से। क्योंकि एक तो ये तुमने जिसने लिख रखा है ना, वो या तो दोबारा से लिखा करो, क्योंकि तुम डिस्टर्ब करते हो दूसरे को, तुमने तो लिख रखा है और तुम इनको बातों के लगा लेते हो, या फिर तुम बाहर बैठ जाया करो। अच्छी आदत नहीं है ये बोलना, बाकी तो कुछ भी करो। फिर शुरू हो गए, देख लो। हे भगवान, तुमसे तो भगवान ही बचाए हैं। मैं सोच रहा हूँ रविवार को ही सारे टॉपिक करवा करवा के फ्री करूँ, एक दिन ही चीचाट करो तुम, और क्या। माथा पच्ची कौन करे तुमसे यार, मेरे को तो आदत ही नहीं है, कभी मैं बोलता ही नहीं था ना, मैं इन सब चीजों का शौक होता है। नागौर जिला और नागौर का पीपासर गांव, और पीपासर गांव में रहा करते थे लोहट पमार।
और हंसाबाई, जिनको हंसाबाई भी कहते हैं। और संतों में आपको यही स्थिति सब में मिलेगी जो जसनाथ जी में थी, कि इनके पिता माँ के कोई संतान कई वर्षों तक नहीं हुई। वैसे ही लोहट जी के, जो पमार वंश के राजपूत हैं, और हंसाबाई के संतान बुढ़ापे में जाके हुई थी। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज जब दुनिया में आती है तो टाइम लगता ही है, तो बुढ़ापे में जाके संतान होना मतलब ज्ञानी बच्चा पैदा होना। ओ, तुम मत सोचो, तुम तो दुनिया के देखना बस। तुम्हारे तो ऐसे लक्षण है नहीं जो तुम्हारे खुद को भी माँ बाप कहने वाले कोई होंगे। जिसका हो गया ना वो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही घूमने हो जैसे वेले अभी पड़े हो। ये श्राप है मेरा। तो देखिएगा, लोहट पमार वापस ले लो। तो मैं भी वो क्या नाम, कौन से ऋषि की बात पढ़ाई थी तुम्हें, है ऋषि गौतम, जिन्होंने श्राप दे दिया खुद की पत्नी को, इंद्र को। तो मैं ऋषि गौतम ही हूँ ये मान लो, तो श्राप वापस नहीं लेते। तुम खुद ही पढ़ लो। कोई नहीं, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो खड़ा हूं तो भी नीचे पैसे चल रहे हैं। इस क्लास में एंट्री करते ही चल जाते हैं। अब मैं यहाँ खड़ा रहूं, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं तो भी मेरे को देंगे, और जानबूझ के और देंगे। क्योंकि वर्तमान में तो जो ऑनलाइन पढ़ाने वाला शिक्षक है ना, उसको तो पैसे देना मजबूरी हो जाती है संस्था की, ये मान लो। आपके लिए तो नहीं दे क्या पता, पर उनके लिए तो देना पड़ता है। इसीलिए तो अब तुम बातें करते रहो, मैं भी बैठा रहूँगा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाता हूँ। 2-3 टॉपिक है, उनको पढ़ के समय खराब क्यों करते हो, आराम से। क्योंकि एक तो ये आप इनमें एक एक बात भी आपकी मिस हो गई ना, तो ये टॉपिक तुम्हें मरे याद नहीं होगा। शुरुआत से लास्ट तक उसी स्टेप को कैसे बनाना है, स्टोरी नहीं है ना। तो एक के बाद एक सीढ़ी जो होती है वो अगर तुम भूल गए तो ये रिदम टूटेगा, उससे तुम्हारा नुकसान है, अपने का क्या ही नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। तो एक बार सुन लो ढंग से। तो लोहट पमार और दूसरा हंसाबाई, और ये दोनों के जन्म बच्चे का बुढ़ापे में होता है। वृद्ध अवस्था में जब जन्म हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई भगवान की देन है, जो बच्चा तो हुआ, इसका मतलब धन की प्राप्ति हो गई है, इसलिए नाम रखा बच्चे का धनराज। और ये गांव में अक्सर होता भी था कि लड़के का जन्म जब होता था तो लोग कहते थे कि धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि बेटा पैसा कमा के देता है, इसलिए धन की प्राप्ति। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कम बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 14-15 साल के हो गए तब तक बोलते ही नहीं थे किसी को, इसलिए गांव में लोग इनको कहने लगे गूंगा। गांव में जो कोई नहीं बोलता उसको क्या बोलते हैं, गहला। गूंगा गहला, इसका मतलब ये होता है गहला का कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, आप उसको बोले जाओ वो ध्यान ही नहीं देता। जैसे आप भी गहले ही हो कि तुम्हें बोल दो थोड़ी देर बाद वो ही कुत्ते वाली पूंछ है, सीधी नहीं होनी। तो वही हाल इनका कि भाई ये कम बोलते थे, बहुत कम। पहली बार इन्होंने जो शब्द बोला, भगवान विष्णु का नाम बोला, इसीलिए विष्णु के अवतार कहलाता है। पहली बार शब्द कौन सा बोला था, विष्णु। तो कम बोलते थे इसलिए गाँव में गूंगा बोल देते, तो ये विष्णु के क्या कहलाते हैं, अवतार। पर इनकी माताजी जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, ये तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए माताजी कहती हैं कि ये मेरा बच्चा तो किसका अवतार है, कृष्ण का अवतार है। 1451 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका बेटा पैदा होता है। और धनराज गूंगा गैला विष्णु बोले थे पहली बार, इसीलिए विष्णु के अवतार कहलाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही बड़े हुए तो इस प्रदेश की पिपासर नागौर के आसपास, बीकानेर वाले एरिया, जोधपुर के आसपास वाला एरिया, इन सब जगह की जब प्रकृति को देखा
तो इन्होंने इस प्रकृति के महत्व को समझा, और जो व्यक्ति समय से पहले चीज़ों को समझ लेता है वही भगवान का अवतारी कहलाता है। तो महत्व को समझा और कहा कि पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, नहीं तो लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण भी कहलाते हैं। संरक्षक किसको कहा जाता है? इन्हीं को ही कहा जाता है। या पर्यावरण वैज्ञानिक किसी को कहा जाता है, तो वो कौन आएंगे यहाँ पे? जाम्बू जी। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब माँ बाप की मृत्यु हो गई, 1483 ईस्वी में इनके माताजी और पिताजी दोनों चले गए, और दोनों जब चले गए तो इसका इस दुनिया से मोह माया से मन उठ गया, क्योंकि सर्वाधिक प्रेम ये किससे करते थे? अपने माँ बाप से। क्योंकि जसनाथ जी ने तो फिर भी विवाह किया था, कालल दे उनकी पत्नी थी जो चूड़ी खेड़ा गांव की थी, और चूड़ी खेड़ा गांव में जो पड़ता है हरियाणा में, वहां से विवाह करके लाए थे, है ना। और वो यहाँ पे विवाह करके लेके आए थे। इन्होंने कोई विवाह हुआ नहीं किया, ये केवल अपने माँ बाप की सेवा करते थे और मस्त रहते थे। और जब दोनों का साथ छूट गया तो इस मोह माया से मन उठा और यहाँ से सीधे गए और यहाँ से गुरु बनाया फिर गोरखनाथ जी को। तो इनका गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी। पर ये भी गोरखनाथ जी के गुरु उसी तरीके से कि उनके शिष्य जो होते हैं उनसे चीजें गोरखनाथ जी ने जो जो बोला वो सीखा था, डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष में इन्होंने किसी को नहीं देखा। और उसके बाद में गोरखनाथ जी को गुरु मान के, क्योंकि गुरु बनाना पड़ता है अच्छे ज्ञान के लिए, इसलिए गुरु मान के यहाँ से चले गए। और यहाँ से जाके और ये चले जाते हैं भाई, उन्होंने गोरख मालिया पे तपस्या की। ये भी एकांत में पहुँचते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये स्थान जो है वो है समराथल। कौन सा? समराथल। और ये रेत के टीले बने हुए हैं जिनको बोलते हैं समराथल के दौरे। और इन दौरों पे जाके और यहाँ पे जाके बैठ गए। उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। इन्होंने बोले ही कई साल में थे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति में भी समय लगेगा। इन्होंने 24 साल तपस्या की, उनसे डबल वर्ष तक तपस्या की। तो यहाँ पर ये कितने वर्ष तपस्या करते हैं? 24 साल। और यहाँ 24 साल तपस्या करते समय और यहाँ बैठे बैठे उन्होंने कितने नियम बनाए थे? 36। इन्होंने 20 + 9 नियम बना दिए। और अपनाने वाले क्या कहलाए? विष्णुई। जो भी इन नियमों को अपनाएगा वही क्या कहलाएगा? विष्णुई। और विष्णुई जो होते हैं उनके कुछ कार्य होते हैं कि ये कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटते, कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटते हैं ये। उसके बाद में दूसरा आता है, ये कभी भी पशु बलि नहीं देते हैं, कभी पशु बलि नहीं देते हैं। और ये कभी भी भेड़ बकरी का पालन नहीं करते हैं, भेड़ बकरी का पालन नहीं करते हैं। और ये नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं। जाम्बोजी से इंटेलिजेंट आदमी उस समय में कौन रहा हुआ होगा जिनको ये पता था कि नीले वस्त्र अगर पहनते हो तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसको नीला वस्त्र ज्यादा अवशोषित करता है और उससे चर्म रोग अधिक होता है। इसलिए इनके संप्रदाय में ये उन्होंने एक नियम बना दिया कि नीले वस्त्र मत पहनो। इस समाज का सुधार करने के लिए इन्होंने 29 नियम बनाए जो सेम जसनाथ जी से मिलते जुलते नियम है। और ये बनाने के बाद में लोगों को समझाया, लोगों के बीच में जाके उनसे बातें की कि आपके सबके घट घट में भगवान बैठा हुआ है, बस अपने खुद के कर्मों को चेंज करो। अपने कर्मों को चेंज करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में। तो कहते हैं कि ये यहाँ पे जाके सलाह देते हैं। और पेड़ पौधे नहीं काटे जाते इस संप्रदाय में। इस बात को जानने के लिए आप अमृता देवी विश्नोई को याद रख सकते हो, जो केवल और केवल पेड़ पौधों को बचाते समय 363 लोगों के साथ में, जिसमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं, ये सारी लड़के और मर गई। इसीलिए जाम्बोजी का आदर्श वाक्य है, सिर साटे रूख रहे तो सस्ती जान। एक सर के बदले में अगर एक पेड़ बच जाता है तो सर सस्ता है, यानी कि एक जान व्यक्ति की सस्ती है, पर पेड़ बड़ा महंगा है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है वो, वहाँ पर एक एक पेड़ की बड़ी वैल्यू है। अगर ये पेड़ जितने बचे हुए हैं ये भी कटने लग गए और ये भी समाप्त अगर हो गए तो फिर वहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब की बार कोरोना के बाद में प्रकृति में इतना परिवर्तन आया है, लोगों ने पेड़ पौधे इतने काट दिए कि पिछली बार टेम्परेचर जैसलमेर बीकानेर साइड का 52 के आसपास चला गया था। रोड पे खड़ी बाइक में अपने आप आग लग गई थी।
और हर साल अपने यहाँ पे ये कहा जाता है कि 2 टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ेगा, और ऐसा अगर 56, 57, 58 चला गया, उस दिन आग लग जाएगी अपने आप। सब जगह, चाहे कैसी भी कोई भी जगह हो, अपने आप आग लग जाएगी, वहाँ पे जीवन नहीं हो सकता। 58 टेम्परेचर अपने आप में बहुत होता है, और पिछली बार इतना टेम्परेचर पहुँच ही गया था, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। और बारिश का महीना जून में जाके होता है, जून में जाके लोगों की बारिश का महीना शुरू होता है, और वहाँ इतना टेम्परेचर तो अभी भी होगा जो अभी आप सोच रहे हो, इतना टेम्परेचर तो वहाँ अभी भी चल रहा होगा। 48 के आसपास या 46, 47, 42, 43 तो चलता ही है परमानेंट ही, जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं। तो इसलिए ये बात याद रखिए। तब जाम्बू जी के ये सारे नियम काम के ही है कि पेड़ पौधे मत काटो। अच्छा, ये भेड़ बकरी का पालन क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि बकरी जो होती है ना और भेड़ जो होती है, वो तो भाई साहब अंकुरित बीज जो है ना उसको भी खा जाए, पेड़ को। इसलिए ये उसका कभी भी पालन नहीं करते कि भाई ये पेड़ पौधों को खा जाया करती हैं, इसीलिए उसका पालना ही मत करो। और दूसरी बात, जीव हत्या नहीं करते। और जीव हत्या की बात जानने के लिए सलमान खान से जाके पूछ लो हालत क्या हो रही है, उससे पूछ को, उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता विष्णुइयों के बारे में, है ना। इसलिए वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगली बात आती है कि नीले वस्त्र के बारे में मैंने बता ही दिया। और ये सब नियम 20+9 अपनाने वाले जो थे वो सब विष्णोई कहलाते हैं। आप अगर जाके अपना लेते हो तो आप भी विष्णोई हो। उसके बाद में जाम्बूजी जो होते हैं 24 साल तक तपस्या करने के बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अलग अलग जगह पे जाके अपने उपदेश देते थे, सत्संग लगाते थे, लोगों को समाज समझाते थे। समाज का सुधार करने के इन्होंने विशेष कदम उठाए, और ये बात आती है। और उसके बाद में कहते हैं कि जाम्बू जी यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उपदेश देते थे वो इनके उपदेश स्थल, और उन उपदेश स्थलों को कहते हैं साहब सांथरी। क्या कहते हैं? ये पेपर में पूछा जाता है कि उपदेश स्थल जाम्बू जी के क्या कहलाते हैं? सांथरी कहलाते हैं। जैसे इनका जन्म स्थान यहाँ भी उपदेश दिया पीपासर, तो सांथरी कहलाता है। उसके बाद में इनका मृत्यु स्थल लालासर, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी सांथरी कहलाता है ना। 1536 में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद में रामड़ावास, रामड़ावास जोधपुर में है, ये भी आप याद रख सकते हो। और जोधपुर में ही जाम्बा है। तो ये सब जगह इन्होंने उपदेश दिए थे, तो जाम्बा याद रख सकते हो। एक आता है रोटू नागौर का, इस जगह पे भी इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, इसलिए ये भी याद रख सकते हो। ज़्यादातर इनके उपदेश दिए गए वो जोधपुर में, क्योंकि मुख्य कारण ये था कि आज भी जनसंख्या ज़्यादा जोधपुर में है। भाई बीकानेर, जैसलमेर, इधर वाले एरिया में लोग कम रहते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा उपदेश इसीलिए जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो जोधपुर उस समय भी गढ़ था और रियासती काल का गढ़ था, तो जनता ज़्यादा वहीं रहती थी जहाँ उसको सुरक्षा मिलेगी। तो वो वहाँ पे रियासती काल की बड़ी रियासत रही हुई है, तो जनता वहाँ ज़्यादा रहती थी। तो भाई साधु उपदेश देगा तो समझाएगा तो उनको ही ना, इसलिए यहाँ पे ये बात आती है। तो इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? सांथरी। बोलो क्या कहलाते हैं? सांथरी। कौन कौन सा स्थान? पीपासर, लालासर, रामड़ावास, जाम्बा, रोटू। बोलो दिखा, जाम्बा और रोटू। आप सबको पता होगा, कंजर्वेशन पढ़ते होंगे ये रोटू, तो और ज्योग्राफी में ये कंजर्वेशन आता है, तो ये रोटू आप याद रख सकते हो। तो ये सब स्थल सांथरी कहलाते हैं, तो ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद में इनके मंदिर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर दिया जाता है अभिमंत्रित जल। अभिमंत्रित जल जो होता है उसको ये बोलते हैं पाहल। क्या कहते हैं? पाहल कहा जाता है ना। उसके बाद में इनका आदर्श वाक्य जो आपको पता ही है, आदर्श वाक्य क्या था इस संप्रदाय का, तो आपको सबको पता ही होना चाहिए कि सिर साटे रूक रहे तो सस्ती जान। उसके बाद में इन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, लोगों को मूल मंत्र दिया और कहा कि किसी को भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि हाथ से काम करो, हाथ से कार्य करो और विष्णु का जाप करो। ये इनका मूल मंत्र था कि हाथ से कार्य करो और विष्णु का जाप करो, कि विष्णु का नाम लेते रहो और अपने कार्य करते रहो, आपके कार्य जो है वो कभी भी विफल नहीं होगा। ये जाम्बू जी का मूल मंत्र है। तो यहाँ इनके अनुयायी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो यही सोचते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेते कि भाई अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। जाम्बू जी ने कहा बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए मेहनत करो,
हाथ से करनी पड़ेगी। और उसके बाद में भगवान विष्णु को हृदय में बिठा के रखो, उसके बाद में सारे काम अपने आप सफल होते चले जाएंगे, आपकी सीढ़ियां अपने आप से बनती चली जाएगी। यही बात तुम्हारे ऊपर होती है, मेहनत कर रहे हो, भगवान की भक्ति पे भी ध्यान रखो और सारे काम सफल हो जाएंगे। तो ये जाम्बू जी का क्या है, मूल मंत्र, तो ये आप याद रख सकते हो। और इनके ग्रंथ जो होते हैं उन सब में तो जाम्बू जी का नाम आएगा, जम्ब वाणी, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश तो विष्णोई संप्रदाय हो गया, जम्ब सागर ये सब आता है, जम्ब शब्द संहिता, ऐसे इनके नाम आते हैं। तो इसलिए ये बातें ज़्यादा याद करनी पड़ती है। तो आपको सबको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या शब्दावलियाँ होती है। तो नागौर, और नागौर का कौन सा स्थान, पीपासर में कौन रहते थे, लोहट पंवार, और उनकी माता कौन है जाम्बू जी की, झंसा भाई। और यहाँ पर क्या नाम रखा गया बचपन में, कम बोलता था गूंगा गैला। गूंगा गैला जो होता है उसी को ही बोलते हैं कि जंब की तरह से बन के खड़ा है। जंब मतलब बोलता ही नहीं है, गांव में कहते हैं क्या जंब बन के खड़ा है, इसका मतलब जाम्बू जी नाम बाद में रखा गया। पहली बार कौन सा शब्द बोला, विष्णु, इसीलिए किसके अवतार कहलाते हैं, विष्णु के अवतार कहलाते हैं, याद रखिएगा। फिर बाद में पेड़ पौधों के विकास संवर्धन पर बचाया तो पर्यावरण का क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। और 1483 में इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई, तो 85 में गोरखनाथ जी से दीक्षित हो गए और कौन सी जगह पे गए, समराथल। और समराथल में 85 में यहाँ पे कौन सा संप्रदाय चला दिया था, यहाँ 20+9 अपने नियम बना दिए, विष्णोई। विष्णोई क्या नहीं काटते, पेड़ पौधे, किसकी बलि नहीं देते, पशु बलि नहीं देते, कैसे वस्त्र धारण नहीं करते, नीले वस्त्र धारण नहीं करते, और हिरण को शुभ मानते हैं, हिरण को शुभ, अगर दीपावली के दिन दिख गई तो सबसे ज्यादा शुभ। और हिरण भी कौन सी, काली, ब्लैक बग जिसको कहते हैं, है ना, तो ये याद रख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जब उपदेश देने लगते हैं तो उपदेश स्थल क्या कहलाए, सांथरी। बहुत सारी जगह हैं इसलिए सांथरियाँ ही बोलते हैं, ज्यादा उपदेश देते हैं तो उसको सांथरी बोलते हैं। तो इसलिए याद रख सकते हो जगह कौन कौन सी, पीपासर, लालासर, रामड़ावास, बोलो, पीपासर, लालासर, रामड़ावास, जाम्बा, रोटू। और उसके बाद में 36 में लालासर में मृत्यु। अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पाहल। आदर्श वाक्य सबको पता है, मूल मंत्र क्या है, हाथ से कार्य करे, विष्णु का जाप करे, ये पता होना चाहिए। एक बार बता दो देखा बोल के। सबसे पहले जन्म कहाँ पे हुआ, पीपासर। पीपासर कहाँ है, नागौर। उसके बाद पिताजी का नाम क्या है, लोहट पंवार। माता का नाम क्या है, हंसाबाई। बचपन का नाम क्या है, धनराज। कम बोलता था इसलिए क्या कहते थे, हैं, तो गूंगा गैला। और उसके बाद में पहली बार कौन सा शब्द बोला, इसलिए किसके अवतार, विष्णु। इन्होंने पेड़ पौधों को बचाया इसलिए पर्यावरण वैज्ञानिक, संरक्षक या वैज्ञानिक। उसके बाद में यहाँ से चले गए, गुरु किसको बना लिया, गोरखनाथ जी को। और गोरखनाथ जी को गुरु बना के, और उसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ से तपस्या करने के लिए कहाँ पे गए, समरातल के दोग दोरों पर। और यहाँ बैठकर कितने नियम बना दिए, 20+9। अपनाने वाले क्या कहलाए, विष्णोई। संस्कृत में विश्व बोलते हैं, नोई बोलते हैं, इसलिए विष्णोई। और उसके बाद में यहाँ पे विष्णोई क्या नहीं काटते हैं, बलि किसकी नहीं देते हैं, है ना। उसके बाद में अगली बात आती है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ उपदेश दिए वो स्थल क्या कहलाए, सातरी। कौन कौन से थे, पीपासर, मृत्यु स्थल, लालासर, रामड़ावास, जाम्बा, रोटू, ये याद रख लो। और उसके बाद में यहाँ से कहते हैं कि भाई इनके अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पाहल। और इनका मूल मंत्र क्या है, हृदय, हाथ से कार्य करो और हृदय से विष्णु का जाप करो, ठीक है। तो लिखो दिखा एक बार, जाम्बोजी, जाम्बोजी। और इसमें लिखो जन्म 1451, 1451, पीपासर नागौर, पीपासर नागौर। लिख दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन
जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी लिख लिया। उसके बाद में लिखो पिता। पिता लोहट पंवार। माता हंसा नहीं होता ये, वैसे देखा जाए तो आरबीएससी वाले में तो ऊपर अनुस्वार नहीं है। हसाबाई, अनुस्वार हटा दो और सीधा लिख दो हसाबाई। कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, पेपर में तो वैसे भी नहीं आएगा तुम्हें। हंसाबाई। उसके बाद में लिखो बचपन का नाम धनराज। बचपन का नाम धनराज। गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु का नाम गोरखनाथ। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो उपनाम विष्णु के अवतार। उपनाम विष्णु का अवतार। विष्णु के अवतार। दूसरा नाम लिखो पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक। गूंगा गैला। गूंगा गैला। लिख लिया। उसके बाद में लिखो 1483 में 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु हुई। हाँ, माता पिता की मृत्यु हुई। उसके बाद में लिखो 1485 में 1485 में समराथल के दौरों पर बैठकर समराथल के दौरों पर बैठकर दौरों पर बैठकर 20+9 नियम बनाए। 20+9 नियम बनाए। अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। इस संप्रदाय में पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। नंबर 1 लिखना,
इस संप्रदाय में पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। पशु बलि नहीं दी जाती। पशु बलि नहीं दी जाती। नीले वस्त्र धारण नहीं करते। नीले वस्त्र धारण नहीं करते। लिख दिया। काले हिरण को शुभ मानते हैं। काले हिरण को शुभ मानते हैं। काले हिरण को शुभ मानते हैं। उसके बाद में लिख दो, जसनाथ जी के कहने पर, सॉरी जाम्बू जी के कहने, जसनाथ जी थोड़ी लिख दिया। वो जाम्बू जी चल रहा है तो हाँ हाँ तेरे को पता है। जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या निषेध प्रस्ताव पारित किया कि गायों की हत्या नहीं करनी। सिकंदर लोदी ने गो हत्या निषेध प्रस्ताव पारित किया। गो हत्या निषेध प्रस्ताव पारित किया। लिख लिया। अरे लिख लिया क्या? उसके बाद में लिखो, उपदेश स्थल सांतरी उपदेश स्थल सांतरी कहलाती हैं। अपने इधर तो बाजरे की होती हैं सांतरियां, इकट्ठी करते हैं ना। बड़ीते की, लकड़ी की। उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? सांतरी। लिख दो, ऊपर लिखा हुआ है सांतरियां कहाँ कहाँ पे हैं, ये लिखना है इनमें जो लिखा हुआ है। पीपासर, लालासर, मृत्यु स्थल 1536, रामड़ावास, जाम्बा, रोटू। मैं बोल देता हूँ, पीपासर, इसके सामने तो लिख दो जन्म स्थान, ये तो आपने लिख भी लिया वैसे भी पीछे। दूसरा लिखो लालासर, ये मृत्यु स्थल है 1536, मृत्यु स्थल लालासर, मृत्यु स्थल 1536। यहाँ पे इन्होंने शरीर छोड़ दिया था, पर पीठ यहाँ नहीं है, थोड़ा सा आगे है गांव, मुकाम तालवा। और उसके बाद लिख दो रामड़ावास। पीपासर नागौर में है, लालासर बीकानेर में है, रामड़ावास जोधपुर में है। रामड़ावास कहाँ है? जोधपुर। जाम्बा भी जोधपुर में है, जोधपुर में ज़्यादा है इनके उपदेश। जाम्बा जोधपुर, जाम्बा जोधपुर। और रोटू, रोटू तो बहुत पूछा जाता है कंजर्वेशन की वजह से, तो रोटू है नागौर में। देखा हुआ है तेरा? वहीं का ही है तू? नागौर क्यों आप?
रोड टू नागौर कंजर्वेशन क्षेत्र है, तो ये याद रख सकते हो। अब इसमें आप ये लिख सकते हो, जाम्बा के नीचे एरो लगा के लिख दो, ये विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है, विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है। विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है, यानी कि पवित्र तीर्थ स्थल है ये विष्णुइयों का जाम्बा। लिख दिया। उसके बाद में लिखो प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ मुकाम तालवा। विष्णोई बोलते हैं ना कि अब बीकानेर साइड में वैसे भी मुकाम बोलते हैं स्थान को, कि भाई तू तेरे मुकाम पे पहुंच गया क्या, मतलब स्थान पे पहुंच गया क्या। तो ये जाम्बू जी का स्थान है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, मुकाम। तालवा नामक गांव है, तो लिखो मुकाम तालवा। बोर्ड पे लिखूं क्या? हाँ लिख दो, फीस तो वसूल करेंगे हम। मुकाम तालवा बीकानेर। लो खुश है अब तो? यस सर। उसके बाद में लिखो अभिमंत्रित जल, गोबर लिख ले। अभिमंत्रित जल पाहल, अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पाहल। लिख लिया। उसके बाद में लिखो आदर्श वाक्य। देखा कौन कौन लिख लेगा आदर्श वाक्य बिना लिखे। आदर्श वाक्य वो लिखना है, वो लाइन, सिर साटे रूख रहे तो सस्ती जान। लिखो। नहीं मैं भी नहीं लिखवाऊं, मुझे नहीं लिखना आता। सिर ऐसे तो एक बार नहीं 5 बार बताऊंगा। सिर साटे रूख रहे, सिर साटे रूख रहे तो सस्ती जान। नहीं बताऊं हिंदी में, जान जान सस्ती जान। इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बताऊं, इंग्लिश का तो ए ही नहीं आता। लिख दिया क्या? सिर साटे रूख रहे तो सस्ती जान। मूल मंत्र लिख लो, सामने लिखा हुआ है। हाथ से कार्य करो, विष्णु का जाप करो। हाथ से कार्य करो, विष्णु का जाप। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो ग्रंथ, लिखो इनके। अभी नहीं लिखा क्या ये? लिख लो। ग्रंथ लिखो जंब सागर। मैं लिख देता हूं, नहीं तुम क्या लिखे? जंब सागर, ये इनके नाम से हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली,
विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी, ये पूछेगा ही नहीं, मजा आ रहा है इसलिए। अब बोल, तो क्या पूछेगा, इसका उत्तर कौन नहीं कर सकता? सब में जम जम लिख रहा है तो अपने आप करेगा। ये पूछता है, एक बार ये पूछा गया, ये भी कोई भूगोल होगा जो नहीं करके आएगा। जब विश्नोई आ गया तो विश्नोइयों का इतिहास होगा, और विश्नोइयों के फाउंडर कौन है? जाम्बू जी, बात खत्म। तो इसलिए याद रख सकते हो। हाँ, ये सवाल जरूर है कि विश्नोइयों का 5वां वेद या 19वां पुराण किस ग्रंथ को कहते हैं? तो जम्ब सागर को भी कहते हैं और वाणी को भी कहते हैं। अब ये भी उल्टा उल्टा हो जाता है, तो सागर के सामने लिख लो, जम्ब सागर के सामने आरबीएससी के अकॉर्डिंग लिखो, विष्णुइयों का 5वां वेद या 19वां पुराण। पांचवा वेद या 19वां पुराण। क्योंकि 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 5वां उसको माना जाता है। ठीक है। इनके 29 के 29 नियमों में जीव हत्या से और पेड़ पौधों के नियम है सारे, 29 के 29 नियमों में। तो ये याद रख लो, इनके बारे में सारी बातें सबको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो, एक छोटे से संत आते हैं, ईसरदास बारठ साहब। लिखना नहीं है भाई किसी को भी, ये 2-3 संत छोटे छोटे पढ़ लो। ईसरदास बारठ जी जो है, अभी रिट में सवाल पूछा गया था, इनका उपनाम, इनको कहते हैं ईश्वर रो परमेश्वरो। ईश्वर रो परमेश्वरो। अच्छा, ऐसे सवाल आया ये, और पता नहीं गलत क्यों कर देते हैं। इसमें उत्तर ही ये रहा, ईश्वर रो परमेश्वरो मतलब ईश्वर, ईश्वर भगवान ही है, तो ईश्वर रो परमेश्वरो कहा जाता है। इनका जो मंदिर है या जो पीठ है वो है बादरेस गांव में, और ये बादरेस है बाड़मेर में। बादरेस कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो इनको बाड़मेर में ईश्वर मान के पूजा की जाती है कि ये उस प्रदेश के भगवान है, भगवान। और ये बात सच भी है कि ये भगवान ही थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे ये एक तरीके से। वैसे आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो उनमें भी आते हैं ये। ईश्वरदास जी मालदेव के दरबारी कवि हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। एक बार बाड़मेर साइड से और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले गए, और जब जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि जब कृष्ण से मिलने के लिए जाओ, रास्ते में भोजन वोजन करना हो तो एक बड़ा सेठ है, उसके घर पे रुक जाना। और उस सेठ का नाम बताया, तो उस गांव के पास जाके इन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे कोई सेठ है, उसका घर कौन सा है? तो उसके घर पे गए, और घर पे गए तो पता चला कोई सेठ नहीं है, बड़ा सीधा साधा सा लड़का है, और उसकी माँ है, पिताजी है नहीं, गरीब हैं, लोग बस ताने मारते हैं कि सेठ बना रखा है। गाय थी उसके पास, उन सबको चराया करता था वो लड़का, और यहाँ पे अपना जीवन यापन करता था। पर वो जो भी जानने वाले होते उन सबको भोजन की व्यवस्था करवाते थे हमेशा। तो ईश्वरदास जी वहाँ पे 2-3 दिन रख के रुके, अच्छी भोजन की व्यवस्था करवाई गई। ईश्वरदास जी को उनके माँ का हाथ का भोजन खा के बड़ा अच्छा लगा, और ईश्वरदास जी 3 दिन बाद में उन दोनों में घुल मिल गए थे। और उसके बाद में वहाँ से जब चलते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। और वहाँ मंदिर में जब गए तो उस समय में पट लगे हुए थे, पट मतलब कपड़ा, और पुजारी बाहर खड़ा था।
तो ईश्वरदास जी ने कहा कि भगवान कृष्ण से मिलना है। उन्होंने कहा पट बंद हो गए, अब नहीं मिल सकते आप। उसने कहा खोल दो। उसने कहा बावड़ा है क्या, भगवान के पट बंद हो गए और अब खोल दूं। बोला मैं बड़ी दूर से कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं और आप पट नहीं खोल रहे। उसने कहा चाहे कहीं से भी आया हो पट तो नहीं खुले। बोला मैं अपने आप खुलवा लूंगा। और कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो इतने बड़े भक्त थे कि पट जो होते हैं अपने आप खुल जाते हैं और जाके ये दर्शन करता है। और दर्शन करके जब ये वापस चलने लगे तो रास्ते में जैसे ही वहीं आते हैं उसी जगह पे, कई दिन हो गए थे बीच में, और उसी घर पे वापस जाते हैं कि चलो माँ जो मिली थी उनके हाथ का भोजन कर लेंगे। और उसको इन्होंने अपना दोस्त मान लिया था उनके बेटे को, तो उससे मुलाकात हो जाएगी। और उसके बाद में जब घर गए तो उसका बेटा अपनी माँ से हमेशा ये कहता था कि ईश्वर अगर दोबारा से इधर से आए तो तू उसको भोजन जरूर करवाना, क्योंकि आपके हाथ का भोजन बड़ा अच्छा लगता है, और मैं नहीं हूं तो भी भोजन करवाना। तब वो घर पे पहुंचे ईश्वरदास जी, और वहां जाके उसकी माँ थी, उनसे कहा कि मुझे भोजन करना है। और ठीक है बैठो बना देती हूँ। उन्होंने बना दिया, और बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि वो लड़का कहाँ है, वो तो मेरे साथ बैठता है, खाना खाते हैं तब दोनों साथ खाते हैं, मुझे उसी के साथ ही भोजन करना है। अब उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका बेटा, एक बहुत जोर से बारिश हुई थी और उसके नदी जब आई तो उस बहाव में उसकी गायें जो होती हैं वो भी, रो बेटा भी, दोनों डूब गए थे और वो मर गए थे, गाय और उनके साथ में बह गए थे। पर माँ ने उसको बताया नहीं कि भोजन कर लो फिर बात करते हैं। वो भोजन को छोड़ देते हैं ईश्वरदास जी, और गांव में जाके पूछते हैं कि वो फलाना फलाना लड़का कहाँ चला गया। तब उन्होंने कहा वो, उसको तो बहुत दिन हो गए, गाय चराने गया था, नदी आ गई, उसमें उसकी गाय और वो दोनों बह गए। बोला क्या सच्ची में? बोला हाँ। कहते हैं कि ईश्वरदास जी वहां पे जाके, और जाकर वहां पे और जोर से उसको आवाज लगाते हैं जो उसका नाम था, और कहते हैं कि अंदर नदी के बहाव पानी जहाँ पे था वहां से वो लड़का और गायें दोनों वापस आ जाते हैं। इसलिए इनको ईश्वर माना जाता है, परफेक्ट वाला ईश्वर, रियल में ईश्वर थे ये, कि जो कहा वो सब हुआ। और वो साथ लेके आए उसको, और उसकी माँ के साथ में बैठ के और उस बेटे को ले जाके और फिर साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद में वापस आ जाते हैं। आज भी इनको भगवान मान के पूजा वो करते हैं लोग, कि अगर कलयुग में कृष्ण के बाद में कोई अगर रियल में ही लोगों के लिए अच्छा करने वाला व्यक्ति है तो ईश्वरदास जी है। सीधी बात ये होती है कि जो जितना पढ़ा लिखा आदमी होता है और भक्ति की चीज़ें जितनी पढ़ता है वो रियल में भगवान आज भी और मानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन सब चीज़ों पे बिलीव कैसे करता हूँ कि मेरे खुद के गुरुजी जो अभी 5 से 4 महीने हुए हैं, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है, 104 साल के होके शरीर छोड़ा था उन्होंने, और राम स्नेही संप्रदाय के बड़े साधु थे। एक बार मैं उनके साथ में चला गया, और क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति करने में ज़्यादा शौक था, था भी, सब चीज़ें ही है ना। समय मिलता है तो अब भी कभी, चाहे शायद आप नोटिस नहीं करते होंगे, परंतु मैं जब भी तुम्हें लिखवाता रहता हूँ तो भी मेरी उंगलियाँ ऐसे चलती रहती हैं बड़ी स्पीड से, हमेशा ऐसे। तो उसका मतलब ये होता है कि ये करमाला होती है ना, वो चलती रहती है, मुंह में जबान में सब कुछ वो होता रहता है, हमेशा चलाता रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी हैबिट है, इतना परफेक्ट तरीके से मैं सब चीज़ों को बोल लेता हूँ। महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप किए हुए मेरे अकेले के बैठे बैठे, जिसका मंत्र जो होता है उसमें एक मणिया कितना बड़ा होता है। आप सोचोगे तो उस मंत्र के बारे में कि यार इतनी देर में एक मणिया होता है, कि ओम हुरुंग जुंग शह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्योर्मुक्षय मामृतात् स्व भू भू शान जुंग हुरुंग ओम। ये एक बार का एक मणिया होता है। अब सोच के देखो 11 माला में लगभग 4 घंटे लगते हैं। अगर कोई आदमी परफेक्ट होता है इसमें, जितना मैं स्पीड से बोल पा रहा हूँ तब की बात है। तो मैं उनके साथ में चला गया तो कोई पता नहीं कौन सी जगह पे गए थे, कोयल नदी थी, उसके पास में जंगल ही जंगल था, और उस जंगल में केवल हमारे गुरुजी जो थे उनकी एक छोटी सी कुटिया थी और एक तख्त लगा हुआ था। ऐसे वाले साधु नहीं थे जो लोगों के कोई
गंडा बांध दिया, डोरा बांध दिया, किसी की झाड़ फूक कर दी, नहीं नहीं, वो राम स्नेही संप्रदाय के साधु थे और भगवान की भक्ति में इतना बिलीव कि 104 साल के होके उन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, पर मैंने कभी उनको किसी भी चीज में परेशान होते हुए नहीं देखा, कभी भी बीमार नहीं देखा। सुबह 3 बजे उठना, सुबह 3 बजे उठ के चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नहाना धोना, और शरीर पे कुछ भी नहीं पहनते। राम स्नेही संप्रदाय के लोग यहाँ लंगोट पहनते, ऊपर के शरीर पे कुछ नहीं होता। और उसके बाद में सुबह जैसे सूर्य उदय होता है तब वो किताब पढ़ना शुरू करते थे, और सूर्य अस्त होता है तब तक किताबें पढ़ते ही रहते थे। बिना पढ़े लिखे आदमी थे, जीरो एकदम, पर संस्कृत इतनी फर्राटेदार बोलते थे कि आपको कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसका पेज भी ध्यान नहीं होगा उनके। इतनी किताबें आज उनके कमरे में पड़ी हुई है, बस उनका काम यही था। और कोई भी जाता तो उनको ये कहता ना कि मेरी ये समस्या है, वो कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं कर दूंगा, मैं सब कुछ हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी। मैं भाई सब ठाकुर जी की मेहर है जो अपने आप करेंगे। और एक्चुअल में सिद्ध पुरुष थे, पता नहीं कितने हवन कुंड करवाए, कितनी चीजें करवाई। आज क्या नाम है, ये जितने भी बागेश्वर बाबा हैं, ये सारे जो भी है ना, इन सबको तो जो अपने कुंभ लगता है उसमें जमीन अलॉट नहीं होती, क्योंकि संप्रदाय का साधु होता है उसी को जमीन अलॉट होती है। हमारे गुरुजी को 2 बीघा जमीन अलॉट होती थी, और उसमें सारे साधुओं को अपने साथ में रखो, और सबसे पहले अखाड़ा वाले साधु जाएंगे स्नान करने के लिए, और दूसरे नंबर पे वही जाते थे, क्योंकि 4 धाम के थे। तो उस नदी के पास में गए एक छोटा सा कुटिया, और पूरा जंगल ही जंगल 20-30 किलोमीटर। उस समय में पहली बार देखा कि एक्चुअल में भगवान की भक्ति और भाव क्या होता है। मैं भी सोचता था कोई बात नहीं, साधु ही तो है, पर उस समय में देखा तो वहां पे एक शेर आता है। अब अपने को तो लगा डर, और मैं तो जल्दी से दौड़ के, और वो जो कुटिया थी उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ पे जानवर आते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और उम्र खूब सारी हो गई थी उनकी, और वो अपने आराम से तख्त पे सो रहे हैं, ऐसे ये वाला लेफ्ट का पैर राइट वाले पैर पे ऐसे रख के, और वो शेर आता है। और मैं कुटिया के अंदर गेट बंद करके, उसमें छोटा सा दिखाई देने का था जो खिड़की थी, उस खिड़की में से मैं ऐसे देख रहा था, और देख रहा तब उनके अंगूठे के, वो शेर जो होता है जीभ से चाटता है पैर के अंगूठे को, और उसके बाद में तुरंत वहां से निकल के चला जाता है, और उनको कुछ नहीं किया। तब पता चला कि रियल में है, भक्ति करने वालों में पावर तो होती है, और ये सच्चाई भी है भाई, यहाँ इसमें कतई झूठ नहीं है, आंखों देखी चीज है। इसलिए ये मानते ना, अगर अपन कहते हैं कि भगवान नहीं होता, ये लोग उनसे भी माहिर होंगे, वो तो अब के हैं। उस समय में तो भक्ति और भी ज्यादा पीक पे थी, जब तो लोग हर घर में तीसरे में भक्ति करते थे। तो ये तो अब के नहीं है, तो बहुत पहले के हैं। तो ये सारे चमत्कार इनके खूब सारे रखे हुए हैं। तो ईश्वरदास जी को क्या कहते हैं, ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर है ये, ईश्वर रो परमेश्वरो। और ये कहाँ पे, बादरेस बाड़मेर। याद रह जाएगी बात, अब लिख लो इनको। क्या कह रहे हो, लिख दिया क्या? 3 ही तो लाइन है। बादरेस, और एक आते हैं यहाँ पे अगले, ये लिख लो तो आगे बता दूं। एक और बस छोटा सा, रुको, लिख ले, कल तक लिख लेना। अगली क्लास किसकी है? अच्छा, छुट्टी है। कितने बजे से बैठे हो? महान महान, शुरू हो गए? लिखो अभी आगे, क्या बैग बंद कर रहे हैं? चतुरदास जी,
अरे लिखना नहीं है, सुनो एक बार। चतुरदास जी जो होते हैं इन्हें कहते हैं लकवा निवारक संत। लकवा निवारक संत। और ये कोई ऐसे मजाक में नहीं लिखा जाता कि लकवा निवारक संत है। खूब सारे स्टूडेंट जिनके बारे में मैं जानता हूँ वो बताया करते हैं, जब इनको पढ़ाते हैं तो नागौर में यहाँ पे 7 दिन तक फेरी लगाई जाती है और उसके बाद में लोग ठीक होके ही जाते हैं। तो ऐसा कोई है जिसके घर पे ठीक हुई हो? कोई गए थे क्या वहाँ? ठीक हो गए? आपके भी गए, ठीक हो गए हैं? विदेश से आते हैं? हाँ, मैं नहीं गया अभी तक। कितनी दूर है यहाँ से? बस उससे आगे है? तो फिर ये मंदिर कितना बड़ा है? मेड़ता तो खूब दूर है। अगले रविवार को मेरी, हाँ अगले रविवार को घूम के आऊं। लकवा निवारक संत और इनका मंदिर है बुटाटी। बुटाटी धाम नागौर। तो लिख दो दिखा। एक नागौर में अलबुनाथ जी भी है ना, जसराना। अलबुनाथ जी नहीं है? किसकी? दादू राम? तो ये दादू दयाली होंगे तो वहां भी है। लिख लिया? तो भागने की सोच रहे हो? कहाँ जाओगे? रूम पे जाके क्या करोगे? सो जाएंगे? बाटे खा लो यहीं पे। खाना लेके नहीं आते तुम? मतलब देखो तुम्हारी खाना खा के आते होंगे, लाते होंगे, जाके खा लोगे। सारे दिन खाने पे ध्यान रहता है बस। जाओ जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है?